बोले वेदों में मॉडर्न साइंस है, तो ये व्यक्ति ऐसे लोगों से तो बात कर ही रहा है जिन्होंने खुद नहीं पढ़े, नहीं तो उनको ये बात नहीं बोल पाता। इस व्यक्ति ने स्वयं भी वेद नहीं पढ़े हैं, नहीं तो वेदों को लेके और कोई अफवाह उड़ाता तो उड़ाता, ये तो नहीं बोलता कि उनमें मॉडर्न साइंस है। सारा खेल कुल मिलाकर के ये है कि इतने लंबे चौड़े ग्रंथ हैं नहीं, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ ही लीजिए ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे समझ लो कि जितने श्लोक सिर्फ भागवत पुराण में हैं उतने में चारों वेद आ जाते हैं, 18,000। तो उसमें भी एक ऋग्वेद है 10,000 वाला, नहीं तो बाकी तो और छोटे छोटे हैं, पढ़ सकते हैं आप। और कोई बहुत समय नहीं लगेगा, आप चाहेंगे तो मतलब महीने भर में हो जाएगा, इतना आसान है। और ग्रिफिथ इन दोनों विदेशी भाष्यकारों के भाष्य कहते हैं, जितने भी वेद के अध्येता हैं, मेरे पौराणिक भाई जो अपने को सनातनी मानते हैं और आचार्य शरण को बहुत बड़ा वेद भाष्यकार, वैदिक विद्वान मानते हैं, वे अपने मस्तिष्क से सोचें, विचारें कि ये मंत्र इंद्र के स्तोता कह रहे हैं कि सुअर कुत्तों तुम एक दूसरे को मारो, काटो, खाओ, हमें क्यों, हम पर आक्रमण क्यों करते हो, हमें परेशान क्यों करते हो, जाओ चुपचाप सो जाओ। क्या ऐसा कोई वेद मंत्र हो सकता है? यही वेद है इसके, जिसके लिए हम कहते हैं कि वेद में सब सत्य विद्या है, वेद में ये है, वेद में क्या यही वेद है? यही उपदेश परमात्मा ने दिया है। वेद ईश्वर की वाणी, क्या वेद ये कह रहा है? ईश्वर की वाणी में ये आया है। ऐसे भाष्यों ने ही वेद को कलंकित किया है, नष्ट किया है। दुर्भाग्य से आज यही भाष्य पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से प्रमाण मांगे थे, मेरी लोगों से बात हो रही थी। नहीं, आप उनसे प्रमाण क्या मांग रहे हैं? आप खुद ही पढ़ लीजिए ना, कोई दुर्लभ ग्रंथ थोड़े ही है वेद, उठाइए पढ़ लीजिए। नहीं, प्रमाण इन द सेंस कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जो उन्होंने मतलब डिकोड कर दिए आज जो 5,000 साल से। वैदिक ऋषियों का आशय ही नहीं था आपको आधुनिक विज्ञान देना, वहाँ बात कुछ और हो रही है भाई। वहाँ प्रकृति पूजन है, वहाँ पे जो आशय है वो शुरुआत हो रही है प्रकृति की पूजा से, उससे धर्म निकलता है, धर्म से अध्यात्म निकलता है। जो मंत्रों वाला भाग है उसमें प्रकृति को, सिर्फ जो प्रकृति की शक्तियां हैं उनके आगे सिर्फ सर झुकाया जा रहा है, उन शक्तियों को नाम वगैरह दे करके। किसी शक्ति को आपने जल की शक्ति बोल दिया, वायु की शक्ति बोला, ये सब है, उनको सबको कहा जा रहा है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मैं वहाँ आपको कहाँ मिलेंगे इंद्र, वरुण, अग्नि और मित्र, ये सब आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। बल्कि बात हो रही है कि हटाओ इन सब, कोई कुछ नहीं है, ब्रह्म मात्र है। और जहाँ वेद शुरू होते हैं वहाँ ब्रह्म और आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं। जब वेद शुरू होते हैं तो अग्नि से शुरू होते हैं, अग्नि से शुरू होते हैं वेद, और आत्मा पे खत्म होते हैं। समझ आ रही? अब उसमें आप पूछो, आप बताओ भैया न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? ये तो फिर आप जबरदस्ती की डींग हाँकना चाहते हो। वैज्ञानिकता को दुनिया के सामने प्रतिष्ठित भी करूं, और मैंने ये किया भी है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को हमने चैलेंज किया 2017 में, जब ग्रेविटेशनल वेव की खोज हुई थी, सबसे पहले डिटेक्ट की थी। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैंने नोबेल फाउंडेशन के चेयरमैन को एक लेटर लिखा था और 9 प्रश्न पूछे थे, उनके रिसर्च पर कुछ प्रश्न उठाए थे, और उसकी कॉपी नासा को भी भेजी, 3 नोबेल पुरस्कार विजेता उनको भी भेजी, सर्न को भी भेजी, दुनिया की सबसे बड़ी लैब है, और दुनिया के 27 देशों की टॉप 40 यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट को, और ये भी कहा कि आप उत्तर नहीं दे सके तो मैं अपनी वैदिक फिजिक्स से उत्तर दूंगा। एक नोबेल पुरस्कार विजेता का उत्तर आया किप थॉर्न कैलिफोर्निया से, कि मैं आपसे अभिभूत हूं, लेकिन दुर्भाग्य से आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं। 2018 तक 19 आते हमने वापस मेल किया, अब दीजिए, फिर वो मौन हो। तो वेदों के आधार पर हमने जो भी मत संप्रदाय लेके फिरते हैं या जो भी वामपंथी हैं, वे कोई भी आज तक सृष्टि की व्याख्या नहीं कर सकते। मतों संप्रदाय में तो है ही नहीं व्याख्या। मैंने बाइबल को भी पढ़ा है, कुरान को भी पढ़ा है, लेकिन साइंस, हम आधुनिक साइंस से बहुत आगे जाके व्याख्या की है, वो सनातन धर्म के आधार पर ही की है, ऐत्रेय ब्राह्मण के आधार पर की है,
और आधुनिक फिजिक्स से वो 100 वर्ष आगे की बात है। वहां सवाल पूछे थे नोबेल साइंटिस्ट से, क्या सवाल था आपका? उसमें सवाल 9 प्रश्नों में से कुछ एक मुझे याद है, और आज मैं आपके माध्यम से सारी दुनिया से आज फिर पूछ रहा हूं, कोई उत्तर नहीं दे सकता। ग्रेविटेशनल मैसिव ऑब्जेक्ट, जो मास वाला ऑब्जेक्ट है, बड़ा तारा स्पेस को कर्व करता है, या कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट हो, छोटा भी हो बड़ा भी हो, स्पेस का मास से क्या रिलेशन है? मास को इंटरेक्ट करना चाहिए, मास नॉन मास को इंटरेक्ट, मासलेस पदार्थ को इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप स्पेस को मासलेस मानते हैं तो इंटरेक्ट क्यों होता है मास से? इसी प्रकार रिचर्ड टी फाइनमैन अमेरिका का वैज्ञानिक है, 1965 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको पार्टिकल फिजिक्स में। वो कहते हैं चार्ज भी स्पेस को इंटरेक्ट करता है। तो मैंने पूछा क्या स्पेस में चार्ज होता है? चार्ज नहीं तो इंटरेक्ट कैसे करता है? ये 2 प्रश्न में मुझे याद है, इनका उत्तर आज साइंस में कोई नहीं जानता। मैं नाम नहीं बताऊंगा। 30 जून को मेरी भारत के बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से डिबेट हुई थी। उनको भी मैंने कहा स्पेस में मास भी होता है, स्पेस में चार्ज भी होता है। आश्चर्य में पड़ गए कि नहीं कुछ नहीं होता। मैं कुछ नहीं होता तो इनसे इंटरेक्शन कैसे होता है स्पेस का? इस गंभीरता का उत्तर वेदों से ही दिया जा सकता है। वो मैंने दिया, वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ है जो ऐत्रेय ब्राह्मण का। उसमें कैसे आपने कहा मास और स्पेस के बारे में क्या कहा आपने? हालांकि स्टीफन हॉकिंस एक बार जिक्र किए थे कि भारतीय दार्शनिक अगर और उस स्तर के भारतीय दार्शनिक हमारे साथ होते तो समय और शून्य को हम पकड़ लेते। स्टीफन हॉकिंग को भी हमने प्रश्न पूछा था 2006 में, और वो हमारे प्रश्नों के बाद वो बदले भी थे। वो सारे जीवन ब्लैक होल करते रहे, ब्लैक होल, और ब्लैक होल भी ऐसा जिसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकले। और उन्होंने शायद 2013 की बात है, उन्होंने कहा जैसा हम ब्लैक होल मानते थे वैसा ब्लैक होल कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में। उनका स्टेटमेंट है, नेचर में छपा था। और मैंने उनसे भी प्रश्न पूछे थे ब्लैक होल के विषय में, और भारतीय खगोल शास्त्री आवास मित्रा जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में एस्ट्रोफिजिक्स सेक्शन के हेड थे, वो मेरे मित्र हैं, 2004 से परिचित हूं मैं उनसे। तो उन्होंने भी रिसर्च पेपर लिखे, ऐसा ब्लैक होल जैसा मानते वैसा नहीं होता। तो स्टीफन हॉकिंग ने भी बदला, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं लिया था और आवास मित्रा जी का भी नाम नहीं लिया था। खैर, तो मैंने बहुत वैज्ञानिकों से संपर्क किया है। मैंने TIFR मुंबई, BARC मुंबई, इनके अंदर जा के आधुनिक फिजिक्स को देखा है मैंने, आधुनिक फिजिक्स कहाँ भूले की हैं। और आपने नाम सुना प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी, भारत के बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। yes. उनको मैंने कहा कि फिजिक्स हमें समस्याएं दे, हम समाधान देंगे, थोड़ा समय चाहिए। ऐसा नहीं तुरंत समाधान दे दे, समस्याएं दो, हम समाधान देंगे। इससे ज्यादा कोई और मैं क्या कर सकता हूं? किसी भी धर्मगुरु को ऐसा कहते नहीं सुना होगा, समस्या वैसी समस्या बता दो, लेकिन मैं साइंस की समस्या मांगता हूं। तो इस वेद विज्ञान आलोक जो 2800 पृष्ठ का ग्रंथ है, 11 किलो वेट है इसका, 18 समय तो पहुंच गया। इसमें बहुत सारी समस्याओं समाधान है, पर अभी मैं मौन हूं क्योंकि एक और ग्रंथ लिख रहा हूं, लिखा जा रहा है। फिर ये घोषणा ले ली जो सारे सनातन धर्म के विरोधी लोगों को उसमें कहा कि आक्षेप करो कितने करने। एक और बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जब ये जयंत विष्णु नार्लिकर की बात आपने की, वो वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि विज्ञान की जो समस्या है वो उसका निदान वेद में है। आप बहुत सारी समस्या समाधान, मूलभूत समस्या, फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान। लेकिन जो वेद भाष्य आप बाजार से लाएंगे उसमें नहीं मिलेगा। समस्या है कि वेद के भाष्य ठीक नहीं हुए। वेद विज्ञान आलोक एक और मैं निरुक्त का भाष्य कर रहा हूं। निरुक्त आपने सुना होगा, वो वेद को समझने में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। मेरे पास 8 भाष्य हैं, लेकिन कोई भी किसी काम का नहीं, उसका मैंने भाष्य किया। ये 2 ग्रंथ के बाद वेद पर न तो कोई उंगली उठा सकता अगर वो वास्तव में बुद्धिमान है,
और साइंस की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैंने भारत सरकार के डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के हेड जो थ्योरेटिकल फिजिक्स को देखते थे, प्रोफेसर प्रवीर अस्थाना जी को 2017 में कहा था दिल्ली में कि अगर भारत सरकार मेरे साथ मिलकर काम करे तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में भारत सुपर पावर बन सकता है। ये बात है 2 अगस्त 2017 की। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक सरकार ने इस विषय में कुछ किया नहीं कि सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम वो सिस्टम, और पीएम ही कर सकते हैं। पीएम से अभी तक मिलने नहीं दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप भी कहीं इस बात को पहुंचा सकते हो। इसरो के भी 3 साइंटिस्ट मेरे परिचित थे। एक तो चंद्रयान से जुड़े चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड से प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी। एक इसरो के पूर्व साइंटिस्ट हैं सुरेंद्र सिंह पोखरना। एक अभी IIT तिरुवनंतपुरम के प्रोफेसर है प्रोफेसर विवेकानंद जी, भार्गव में शायद वो। ये तीनों मेरे को जानते हैं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी ऐसी नहीं है कि भारत को हम टॉप पर ले जा सके। इसरो के चेयरमैन को भी हमने लिखा था कि आपने वेदों पर ये कमेंट टिप्पणी की कि वेदों से हमने ये लिया और कहीं विदेशी ले जाएंगे, विदेशियों ने श्रेय ले लिया, यूरोप वालों ने, फिर लेंगे ये तो श्रेय। मेरी पुस्तक, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन संकेत है कि नासा में भी है। नासा के नाम से मेरे पास फोन आए थे। एक मेरा वीडियो है, क्या ब्लैक होल पर क्या कहती है वैदिक फिजिक्स, तो उस समय बताया था मुझे कि नासा ने आपकी पुस्तक पढ़ी है। सर्न में भी मेरे वीडियो देखे जाते हैं। तो मैंने सरकार को भी लिखा कि नासा वाले मेरी पुस्तक के आधार पर रिसर्च कर लेंगे और भारत पे पीछे रह जाएगा। यूरोपियन संघ और इंग्लैंड और अमेरिका में वैदिक रश्मि थ्योरी नाम से कॉपीराइट है और यहाँ वेद विज्ञान आलोक है। ये ग्रंथ है, ये देखिए, ये ग्रंथ है वेद विज्ञान आलोक, 4 वॉल्यूम में आते। तो हमने साइंस इसलिए पकड़ा कि साइंस सबसे महत्वपूर्ण है।